हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें हमने आपको स्क्वायर का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। आज हम लेकर आए हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज। आइए देखते हैं समचतुर्भुज। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपकी एरिया जो होता है समचतुर्भुज का 1/2 D1 इंटू D2 यानी 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो आप 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर करेंगे। इससे इसको कैंसिल करेंगे। 12 8 या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया आंसर। ऑप्शन मिला आपको बी। क्वेश्चन नंबर 52। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा। आइए देखते हैं। एक समचतुर्भुज दे रखा है जिसका एक विकर्ण 24 दे रखा है, दूसरे विकर्ण का पता नहीं और टोटल एरिया दे रखा है 216। तो 1/2 D1 इंटू D2 इजकल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो D1 दे रखा है वो 24 दे रखा है, ठीक है। इससे मैंने इसको कैंसिल किया, 12 बार कट गया। D2 इजकल टू 216/12 सेंटीमीटर। तो 12 बन जा 12, अब आपको मिला 9। 12 8 या 96 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल जो आया वो 18 सेंटीमीटर आया। इसकी हेल्प से आप निकालेंगे, दोनों की हेल्प से आप भुजा निकालेंगे और भुजा की हेल्प से परिमाप पूछा है तो परिमाप निकालेंगे। तो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर डायगोनल 1 दे रखा है, डायगोनल 2 आया 18। तो जो इसमें जो विकर्ण होते हैं इनकी खासियत ये है कि ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरी बात ये आपस में जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये इक्वल पार्ट होते हैं। तो जो 24 था तो एक पार्ट 12 आ गया, दूसरा पार्ट हाफ करेंगे तो 9 हो गया, ठीक है। आपको हमने आपको एक ट्रिपलेट कराया था 3 4 5 जो कि बार बार यूज होता है। आपने देख रहे हैं एक 9 और एक 12 दे रखा है, तो मैं 9 और 12 लिखूं तो आप देख रहे हैं 3 टाइम्स हैं, तो यहाँ भी 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 15, जिससे आपको मिला साइड निकली 15 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से हम अगर परिमाप निकालते हैं तो परिमाप आएगा 4 इंटू साइड, तो 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक चतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण है। तो देखिए ये एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण दे रखा है 55, तो आधा पार्ट हो जाएगा 50/2। इसका टोटल परिमाप दे रखा है 146, तो 4a इजकल टू दे रखा है 146। तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 73। मैंने इसे काटा 73, तो a की वैल्यू होगी 73/2। ये परिमाप दे रखा था तो ये वाला पार्ट आपको मिला है 73/2। ये समकोण के सामने है तो ये हो गया कर्ण। आपको ये निकालना है डायगोनल का हाफ पार्ट, ठीक है। जो आप निकालेंगे वो ये वाला पार्ट निकल के आएगा। इसकी हेल्प से हम जो है निकालेंगे, पूरा पार्ट निकाल लेंगे तो डायगोनल आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमें ये इजीली याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। 73/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। ये इन दोनों से आधार और लंब आप मान सकते हैं कुछ भी। ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 73 का याद नहीं है इसलिए 3 3 9 42 53। ये हो गया 5329/4। 55 का हमें मालूम है लास्ट नंबर का स्क्वायर, और ये जो है 5 का अगले वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया D² जो होगा वो 5329/4
3025/4 के बराबर होगा। तो डी स्क्वायर जो होगा इसमें से इसको माइनस करेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है देखते हैं। डी ये हो गया, आपको मिलेगा 2500 से कम है तो 48/2 स्क्वायर था, तो मैंने इसका रूट निकाला 48/2। तो डायगोनल जो मिला आपको 24 मिला। 24 वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, तो पूरा डायगोनल हो जाएगा 24 × 2। तो डायगोनल आपको मिला 24 × 2 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हों तो उसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। आपको घुमा करके पूछ रहा है उसकी भुजा का वर्ग। आइए देखते हैं। आपको दे रखे हैं दो डायगोनल दे रखे हैं। बड़ा वाला डायगोनल 8 दे रखा है, छोटा वाला डायगोनल 6 दे रखा है। तो बड़े वाले डायगोनल का हाफ होगा 4 और छोटे वाले डायगोनल 6 का हाफ होगा 3। आप ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने कट होता है, तो आपको ट्रिपलेट मिल गया 3 4 5। आपको मिल गई भुजा। उसने पूछा है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। आपका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अवर्गाकार का मतलब है कि वर्ग नहीं है, तो समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, यानी हम वर्ग को समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, इसलिए इसने बोला अवर्गाकार। अवर्गाकार का मतलब है कि समचतुर्भुज में कुछ एंगल होगा। तो आपको इसका परिमाप दे रखा है 20 परिमाप दे रखा है, तो 20/4 से आपको साइड मिल गई 5, आपको ये मिला 5। ठीक है, आपको एक विकर्ण दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बड़ा वाला होगा क्योंकि हमने पढ़ा है 3 4 5। 3 4 5 ये वाला 8 हो गया, तो दूसरा हो जाएगा 6। ठीक है, आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल 6 हो गया, तो आपको मिला एरिया निकालेंगे तो 1/2 D1 D2, 1/2 D1 6 D2 8, तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।